Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum dear viewers, myself Nargis Parvez. Dear learners, today in this video we are going to solve exercise of unit number 8 सेविंग रिसोर्सेज। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। डियर लर्नर्स, ये वीडियोस जो है 2 पार्ट पर जो है मुश्तमिल थी। पार्ट 1 में हमने रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की है। तमाम लेसन की तकरीबन इसी तरह से वीडियोस बनी हुई हैं कि पार्ट ए में जो है रीडिंग एंड ट्रांसलेशन है और पार्ट 2 में जो है वो उसकी एक्सरसाइज है। तो डियर लर्नर्स, आपने एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले रीडिंग वाली जिस वीडियो में रीडिंग ट्रांसलेशन की गई है आपने जरूर देखनी है ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इन पेज नंबर 83 वी हैव ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन पार्ट ए में हमारे पास है लर्निंग द साउंड्स। हमने साउंड्स को लर्न करना है। रीड में लिखा है वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड दैट बिकम्स अनस्ट्रेट इन कनेक्टेड स्पीच। क्या होता है कि वीक फॉर्म्स जो होती हैं सिलेबल साउंड की, जब वो कनेक्टेड स्पीच में बोली जाती हैं तो वो अनस्ट्रेस होती हैं। ठीक है। रिस्पॉन्ड टू वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट डू इज वीक एंड द सेकंड इज स्ट्रेस्ड। ये वाला सेंटेंस जो व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे, हमने फर्स्ट वाले डू को जो है स्ट्रेस नहीं देना, सेकंड वाला जो डू है उसको स्ट्रेस देना है। देन आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन। ये देखें हैव की फुल फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ठीक है। देन सेकंड सेंटेंस में देखें आई फाउंड माई लॉस्ट फोन। आई जो है आई इन द सेकंड सेंटेंस इज वीक। आई जो है यानी कि हैव की जो कंट्रैक्शन फॉर्म है आई, वो वीक फॉर्म है। वो वीक फॉर्म कैसे है चलिए देख लेते हैं। इट इज वीक हेयर बिकॉज वी हैव यूज कॉन्ट्रैक्शन इन दिस सेंटेंस। क्योंकि इस सेंटेंस में हमने हैव वर्ड की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यूज की है और कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो वीक फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, वर्ड होती हैं। ठीक है। देन है स्पीक 2 सेंटेंसेस यूजिंग डू एंड हैव इन द वीक फॉर्म। हमने 2 सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है, यूज करते हुए डू को और जो है वो हैव को। तो डू की शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम बोलते हैं यानी कि वीक फॉर्म हम बोलेंगे वी डोंट प्ले हॉकी। तो इस सेंटेंस में हमने डू की जो है वो वीक फॉर्म बोली है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बोली है डू की। एंड द सेकेंड सेंटेंस वी हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। ठीक है। हमने वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क के बजाय हमने बोला वी कंप्लीटेड आवर वर्क। तो इस वी वाले सेंटेंस में जो है हमने हैव की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वीक फॉर्म ऑफ वर्ड बोली है। ठीक है। देन वी हैव लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक में हमारे पास है डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स नेमिंग देम एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। क्या कहा जा रहा है कि डिवाइड करें, तकसीम करें स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में जिनके नाम आप रखें पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिजली एंड पेपर और कागज। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यानी कि माहौलियाती रिसोर्सेज के। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपनी क्लास के बच्चों को 3 ग्रुप्स में जो है इक्वल जो है वो डिवाइड कर देना है और तीनों ग्रुप्स के अलग अलग नाम रख देने। एक आपने वाटर रख देना है, दूसरे का आपने इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड का आपने रख देना है पेपर। ठीक है। फिर इन ग्रुप्स ने क्या करना है, द ग्रुप्स प्रिपेयर अ स्पीच। ठीक है। ये ग्रुप्स जो हैं वो स्पीच प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे स्पीच। इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी पे करेगा, वाटर वाला जो है ग्रुप वो वाटर पे करेगा और पेपर वाला जो है कागज वाला जो ग्रुप है वो कागज पर जो है अपनी स्पीच को प्रिपेयर करेगा। ठीक है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन टिप्स। तो आप इनमें से भी हेल्प ले सकते हैं जो कि गिवन टिप्स हैं। टॉपिक है इफ यू गेट अ चांस टू चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड व्हाट विल यू चेंज। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको मौका मिल जाए, ठीक है, आपको एक मौका मिल जाए कि आप दुनिया में जो है कोई एक चीज जो है उसको तब्दील कर दें तो आप किस चीज को तब्दील करेंगे। देन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। साइट वर्ड्स को क्या करना है, हमने स्पेल करना है और उनको पढ़ना है। WARM warm, CLEAN clean, GROW grow, LIGHT light, warm, clean, grow, light. Now move page number 84. In page number 84 we have reading and critical thinking, reading comprehension. Answer the following questions. ये questions हैं जिनके हमने आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, के हम किस तरह से जो है
अवॉइड कर सकते हैं, गुरेज कर सकते हैं पानी को जाया करने से। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट 2 पॉइंट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, कि आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, 2 नुकात लिखने हैं जो कि हम किस तरह से जो है बिजली को सेव कर सकते हैं। व्हाट इज पेपर मेड ऑफ, पेपर जो है वो कैसे बनता है, किस चीज से बनता है। देन हाउ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज, के एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह क्या है। चले अभी हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, कि हम किस तरह से जो है वो गुरेज कर सकते हैं पानी को जाया होने से। वी कैन अवॉइड वेस्टिंग वाटर बाय चेकिंग वाटर लीकेज, टर्निंग ऑफ टैप्स ड्यूरिंग ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स, अवॉइड अननेसेसरी वाटरिंग लॉन एंड प्लांट्स, यानी कि हम पानी की लीकेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि पानी कहीं से पानी जो है वो लीक तो नहीं है। हम नल उस वक्त बंद कर दें जब हम जो है अपने ब्रश कर रहे होते हैं टीथ को, और जो है जब हम हैंड वॉश कर रहे होते हैं, साबुन वगैरह लगा रहे होते हैं, तो उस वक्त भी जो है वो हम नल को बंद कर दें और जो है वो अपने प्लांट्स को, लॉन को अननेसेसरी वाटर ना दें। देन सेकंड क्वेश्चन इज राइट 2 पॉइंट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमने 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट लिखें कि किस तरह से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। तो फर्स्ट वन इज वी शुड स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस, हमें जो है वो एक्स्ट्रा लाइट्स और जो फैंस हैं वो बंद कर देने चाहिए। देन नंबर 2 इज वी शुड यूज नेचुरल लाइट, तो हमें जो है वो नेचुरल लाइट को यूज करना चाहिए, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज पेपर मेड ऑफ, कि पेपर जो है वो किस चीज से बनता है, ठीक है, पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज, पेपर जो है वो कागज जो है वो दरख्तों से बनता है। हाउ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज, के एनवायरमेंटल यानी कि माहौल को जो पोल्यूट करते हैं उसकी वजह क्या है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज काज बाय कटिंग ट्रीज, ठीक है, दरख्तों का काटना जो है वो माहौल को आलूदा करता है। देन नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज फोकस, और लैंग्वेज फोकस में हमें है वोकेबलरी बिल्डिंग यानी कि जखीरा अल्फाज। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम, क्या कहा जा रहा है कि रीड करें, जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं इनको रीड करें उनकी मीनिंग के साथ और उन्हें याद करें। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबस, वर्ड को जो है, अल्फाज को जो है वो तोड़ें सिलेबस में, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, के एग्जाम्पल दे दी है, जो है मिसाल दे दी है आपकी मदद के लिए। वर्ड सिलेबिक फॉर्म देन मीनिंग। कंजर्व, कंजर्व के नंबर ऑफ सिलेबल जो है वो 2 हैं, कंजर्व नंबर ऑफ सिलेबल 2 हैं, इसकी मीनिंग है सेव यानी कि बचाना। देन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं वो 3 हैं, इसकी मीनिंग है कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री, यानी कि इज्तिमाई दौलत एक मुल्क की। अबेंडेंस, अबेंडेंस के जो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं वो हैं 3, अबेंडेंस, ठीक है, जिसकी मीनिंग है प्लेंटीफुल वेल्थ यानी कि कसरत दौलत। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं वो 4 हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है, सराउंडिंग यानी कि गर्दोपेश। न्यूमरस, न्यूमरस के जो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं वो हैं 3, न्यूमरस, ठीक है, जिसकी जो है मीनिंग है मैनी या प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज्यादा। इफर्ट, इफर्ट के नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं 2, इफर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं वो 2 हैं, मीनिंग है इसकी अटेम्प्ट यानी कि कोशिश। पोल्यूट, पोल्यूट नंबर ऑफ सिलेबल 2 हैं, पोल्यूट, ठीक है, ये नंबर ऑफ सिलेबल 2 हैं और इसकी मीनिंग जो है टू मेक अनक्लीन यानी कि गंदा करना। नाउ मूव पेज नंबर 85। इन पेज नंबर 85 वी हैव लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम द चैप्टर विद मिसिंग लेटर्स। हमें क्या करना है कि हमने जो ब्लैंक्स हैं वर्ड्स की उनको फिल करना है, ठीक है, जो कि चैप्टर से ही ली गई हैं। फर्स्ट देखें GITS, तो यहाँ पर हम F को पुट करेंगे, GIFTS, तो ये वर्ड बन जाएगा गिफ्ट्स। देन है PL डैश है, फिर N है, फिर डैश है, फिर S है, तो ये ब्लैंक इस तरह से हो जाएगी PLANTS प्लांट्स। देन थर्ड वन इज EA-TH, तो हम इसमें पुट कर देंगे R को, EARTH, तो ये वर्ड बन जाएगा अर्थ। नाउ नेक्स्ट वी हैव AN-MA-S, एनिमल्स, ठीक है, ये वर्ड बन जाएगा एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। देन नेक्स्ट है W-ST-, तो ये वर्ड बन जाएगा वेस्ट, WASTE, वेस्ट। नेक्स्ट वन इज S-IT-H, S, तो हम इसमें जो है लेटर जो है वो पुट करते हैं, SWITCH, स्विच, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड्स जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए, इनको लेटर्स लगाकर। देन है सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट जो स्पेलिंग्स होंगी वर्ड की हमने उनको सर्किल करना है।
हर एक वर्ड की 3 स्पेलिंग्स दे दी गई हैं, जिसमें से जो एक स्पेलिंग वाला वर्ड जो है वो सही है, हमने इसको जो है वो सर्किल करना है। फर्स्ट है TRUE ट्रू, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, तो हमने इसको सर्किल कर दिया है। TROO ये रॉन्ग है, TURE ये भी रॉन्ग है। देन है प्यूपल, PEOPLE प्यूपल, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है, हमने इसको सर्किल कर दिया। फिर ये PEPOLE भी रॉन्ग है और POEPL भी रॉन्ग है। देन है RIVARS, तो ये यहाँ पे वर्ड जो है वो रिवर्स है, तो ठीक है, यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है। RIVERS रिवर्स, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है, हमने इसको सर्किल कर दिया। और ये वाली स्पेलिंग भी RIVIRS वाली भी रॉन्ग है, ठीक है। देन है SHAWER, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ड है शॉवर, SHOWER शॉवर, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, हमने इसको सर्किल कर दिया। देन ये भी SHOVER ये भी रॉन्ग है। देन नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया ग्रामर में कहा जा रहा है रीड सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस। कह रहे रीड करें सेंटेंसेस को और नोटिस करें पॉजिटिव प्रोनाउंस को। पॉजिटिव प्रोनाउंस को नोटिस करने से पहले हम रीड मी को पढ़ते हैं। रीड मी में कहा जा रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शोज हु और व्हाट ऑन समथिंग, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्या शो करते हैं कि कौन सी चीज आपकी है, ठीक है। द पेंसिल आर माइन, कि ये पेंसिल मेरी है। दीज आर योर्स, ये आपके हैं। द पॉजिटिव प्रोनाउंस आर हर्स, माइन, अवर्स, देयर्स एंड योर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस जो हैं वो हर्स हैं, माइन, योर, अवर्स, देयर्स एंड योर्स हैं। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, दिस कैप इज माइन, कि ये कैप जो है वो मेरी है। दैट कैप इज योर्स, वो कैप जो है वो आपकी है। दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, ये बैग जो है वो हिना का है। इट इज हर्स, ये उसका है, ठीक है। ये दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, कि ये बैग जो है वो हिना से बिलोंग करता है। इट इज हर्स, ये उसका है। दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है। इट इज हिज, ये उसकी है, ठीक है। नाउ मूव पेज नंबर 86। In page number 86, use a possessive pronouns from the box to complete each sentences के possessive pronouns जो हैं वो बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने sentences को complete करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस, कि मैं और मेरे वालिदैन जो हैं वो इस घर में रहते हैं। दिस इज डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा अवर्स, ठीक है। दिस हाउस इज अवर्स, कि ये घर हमारा है। देन सेकंड है द जैकेट बिलोंग्स टू बीना, कि ये जैकेट जो है वो बीना से बिलोंग करती है। इट इज ब्लैंक्स में जाएगा हर्स, यानी ये उसकी है। आई बोट अ न्यू बाइक, मैंने नई बाइक खरीदी है। इट इज माइन, ये मेरी है, यहाँ पर ब्लैंक में आएगा माइन। देन है द बैग बिलोंग्स टू आमिर, ये बैग जो है आमिर से बिलोंग करता है, इसका बैग का जो ताल्लुक है वो आमिर से। द बैग इज हिज, ये बैग उसका है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो है अवर्स यूज किया, हर्स यूज किया, माइंड यूज किया और हिज यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूअर्स है ये रॉन्ग था, ठीक है। यूअर्स यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, तो उसकी जगह जो है हमने क्या यूज किया है, अवर्स को भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अवर्स को भी यूज किया, हिज को भी यूज किया, माइंड को भी यूज किया, और इसकी जगह अवर्स की जगह जो थी वो हर्स आना था, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन करें प्रोनाउंस को, ठीक है। जो अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, क्या कहा जा रहा है कि अंडरलाइन करें प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पहले हम रीड में पढ़ लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। A pronoun is a word that is used in place of a noun, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज होता है, इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आरिफ प्लेड क्रिकेट मैच टूडे, कि आरिफ ने जो है वो क्रिकेट मैच खेला आज। ही एंजॉयड इट, इसने, अब देखें ही जो है वो आरिफ की जगह इस्तेमाल हुआ है और ही जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। एंजॉय इट, ही इज द प्रोनाउन यूज फॉर आरिफ, ठीक है। ही जो है वो प्रोनाउन है जो कि इस्तेमाल हुआ है आरिफ की जगह, ठीक है। तो चलें अब हम इसको पढ़ लेते हैं। वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, तो इट जो है ये प्रोनाउन है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया इस सेंटेंस में। देन है वी मस्ट स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो इस सेंटेंस में जो है वो वी जो है वो प्रोनाउन है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। देन है इट विल हेल्प अस इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर इट जो है ये
प्रोनाउन था तो हमने इसको जो है वो अंडरलाइन कर दिया। क्लियर? देन वी हैव अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है, हमने अंडरलाइन करना है वर्ब्स को सेंटेंसेस में लिखने से पहले जो है हम रीड में को रीड कर लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और कंडीशन। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि शो करता है एक्शन को और कंडीशन को। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही अहम, बहुत ही खास होता है सेंटेंस में। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट इट। और कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को, कंडीशन को शो करता है और ये सेंटेंस में जो है बहुत ही अहम होता है, बहुत ही खास होता है। कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर नहीं कंप्लीट हो सकता। ठीक है, तो चलें अब जो सेंटेंसेस है इसमें से जो है वर्ब है हम उनको अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो आर जो है ये वर्ब है, ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल के फूल खूबसूरत हैं। माई ब्रदर गोज टू स्कूल ऑन टाइम। मेरा भाई जो है वो वक्त पर स्कूल जाता है, तो इसमें गोज जो है वो वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। देन नेक्स्ट भी है माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे। आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और कमिंग जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, ये दोनों ही वर्ब हैं तो हम इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे कि मेरा दोस्त जो है वो मेरी सालगिरह पर आ रहा है। पार्टी एट 5 AM। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस इस तरह से है। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी एट 5 PM कि मेरा दोस्त जो है वो मेरी सालगिरह पर आ रहा है शाम 5 बजे। देन है समीर हैज 2 स्टोरी बुक्स। अब हैज जो है ये यहाँ पर वर्ब है, यानी कि समीर के पास 2 कहानियों की किताबें हैं। ठीक है, तो हैज जो है यहाँ पर वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। देन है वी वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे कि हम जो है कल गए थे मूवी देखने। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है ये वर्ब है। Now move page number 87. In page number 87, use of different forms of verb do and have. यहाँ पर हमने डिफरेंट फॉर्म्स यूज करनी है, डू की और हैव की। द वर्ब हैव, आई हैव बुक्स, ही हैज बुक्स, दे हैव कंप्यूटर गेम्स। द वर्ब डू, आई एक्सरसाइज, आई डू नॉट एक्सरसाइज। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स डू एंड हैव। हमने फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना है डू और हैव के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आई डैश आ रेड शर्ट। तो यहाँ पर आएगा हैव, यानी कि आई हैव अ रेड शर्ट, मेरे पास एक लाल रंग की शर्ट है। ठीक है, देन सेकंड ही कैन डैश हिज होमवर्क एट नाइट। तो यहाँ पर आएगा डू। ठीक है, इस ब्लैंक में डू आएगा। आई ही कैन डू हिज होमवर्क एट नाइट कि वो अपना काम जो है वो जो अपना होमवर्क है वो रात को कर सकता है। हमाद डिड नॉट, यहाँ पर हैव आएगा, HAVE हैव। हमाद डिड नॉट हैव न्यू बुक्स, हमाद के पास नई किताबें नहीं थी। ठीक है, देन है माई मदर कैन नॉट डैश एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पर डू आएगा, DO डू। माई मदर कैन नॉट डू एक्सरसाइज डेली कि मेरी मदर जो है वो डेली एक्सरसाइज, हर रोज जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट वी हैव दैट दे डैश मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर दे आएगा। ठीक है, दे के साथ हैव लगाएंगे। दे हैव मैनी फ्रेंड्स के उसके बहुत सारे दोस्त हैं। देन है राइटिंग, राइटिंग में है लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर विंटर स्कूल टाइमिंग। आपने अपने विंटर स्कूल टाइमिंग पर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। एंड आल्सो मार्क योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर। और आपने ये जो कैलेंडर आपको नजर आ रहा है इस पर जो है आपने अपनी बर्थडे मार्क करनी है। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे मोहम्मद शायान की बर्थडे को मार्क करूंगी। ठीक है, उनकी बर्थडे जो है वो 14 दिसंबर है। तो इसी तरह से आपने अपनी अपनी बर्थडे को जो है यहाँ पर इस कैलेंडर पे मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये शायान जिनके नाम पे चैनल है उनकी बर्थडे है 14 दिसंबर। चलो अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस हमारे विंटर स्कूल टाइमिंग पर। ठीक है, आंसर इज ड्यूरिंग विंटर सीजन स्कूल टाइमिंग आर डिफरेंट एज द सन राइजेस टू लेट, so school timing are changed in winter season. For the convenience of the student and teachers, my school timing is 7:45 AM to 1:45 PM. ठीक है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो इस जो है टाइमिंग स्कूल की जो है वो चेंज हो जाती है क्योंकि सूरज भी देर से निकलता है
और सर्दी भी होती है, तो इसी वजह से मतलब टीचर्स की और बच्चों की सहूलत के लिए जो है स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाती है, और मेरे स्कूल की टाइमिंग जो है वो 7:45 से 1:45 है। ठीक है, तो अब इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी आपके स्कूल की टाइमिंग है, आप ये 8 o'clock है यहाँ से, और यहाँ पर भी चेंज है, तो आप यहाँ पर भी चेंज अपने कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव पेज नंबर 88। इन पेज नंबर 88 राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन माइंड मैप। हमें ये एक माइंड मैप दे दिया गया है। ठीक है, हमने इस माइंड मैप को जो है वो देखते हुए जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है। सेविंग एनवायरनमेंट पे लिखना है, जिसमें हम सेविंग ट्रीज के बारे में लिखेंगे, सेविंग वाटर के बारे में लिखेंगे, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखेंगे, डिक्रीज यूज ऑफ पेपर्स के बारे में लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सेविंग एनवायरनमेंट, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सेविंग एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट एज इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच हेल्प अस टू लिव बेटर लाइव्स। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अहम है। ठीक है, और ये हमें बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेचुरल और इसकी जरिए यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलती हैं, इसके जरिए हमारी जिंदगियां जो है बहुत बेहतर हो जाती हैं। इट इज हेंस यहाँ पे 2 दफा लिखा है, मैंने काट दिया 1 दफा। इट इज हेंस इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट वी सेव द एनवायरनमेंट, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत खास है कि हम अपने माहौल को जो है वो सेव करें। फर्स्ट वन इज द एनवायरनमेंट कैन बी सेव्ड बाय सेविंग वाटर। ठीक है, हम पानी एनवायरनमेंट को जो सेव कर सकते हैं वाटर को सेव करके। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पानी जो है एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम जो है वो रिसोर्स है, वसीला है। दैट इफ मिसयूज इट वुड रिजल्ट इनटू एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, अगर हम इसकी जो है इसको मिसयूज करेंगे तो इसके रिजल्ट, इसके नतायज जो है वो अच्छे नहीं होंगे। सेकेंड वन इज वी कैन आल्सो सेव द एनवायरनमेंट बाय नॉट कटिंग डाउन ट्रीज, यानी कि हमें जो है हम अपने माहौल को इस तरह से भी सेव कर सकते हैं कि हम दरख्तों को ना काटें। थर्ड वन इज इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर सेविंग एनवायरनमेंट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हियर आर सम पॉइंट्स फॉर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से भी हम जो, ये भी बहुत जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जो है वो सेव करें, और यहाँ पर इसके कुछ नुकात लिख दिए हैं कि आप किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, यानी कि अननेसेसरी यानी कि जो गैर जरूरी पंखे और बत्तियां जलती हैं उन्हें आप बंद कर दें। यूज नेचुरल लाइट, आप नेचुरल लाइट यानी कि जो कुदरती लाइट है यानी सनलाइट है जो है आप उसको यूज करें। ड्राई योर वेट क्लॉथ्स इन द सन, और अपने जो गीले कपड़े हैं वो सूरज की रोशनी में सुखाएं। फोर्थ वन इज द एनवायरनमेंट कैन आल्सो बी सेव्ड बाय यूजिंग डिक्रीज ऑफ पेपर। ठीक है, हम अपने माहौल को इस तरह से भी जो है वो सेव कर सकते हैं कि हम पेपर का, कागज का कम इस्तेमाल करें। बिकॉज पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज, क्योंकि पेपर जो है, कागज जो है वो दरख्तों से बनता है। इंक्रीज्ड यूज पेपर मीन्स मोर ट्रीज विल बी कट डाउन। ठीक है, ज्यादा अगर हम पेपर्स का, ज्यादा कागज का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मकसद है कि जो है वो ज्यादा दरख्त काटे जाएंगे, क्योंकि पेपर जो है वो दरख्तों से बनता है, और जितना ज्यादा हम कागज को इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज्यादा हमें दरख्त काटने पड़ेंगे। देन फिफ्थ वन इज इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमें ये बहुत खास है, बहुत अहम है कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो बचाएं। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटीज। ठीक है, देयर कंजर्वेशन इज नेसेसरी, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कुदरत में एक लिमिटेड क्वांटिटीज में हैं। अगर हम इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनका मिसयूज करेंगे, तो जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनकी कन्वर्जेशन, इनकी बचाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास है क्रिएट अ पोस्टर विद आइडियाज ऑन हाउ द स्कूल कैन ब्रिंग अबाउट चेंज। ठीक है, पोस्टर बनाएंगे आप इस ख्याल से कि स्कूल जो है वो किस तरह से तब्दीलियां ला सकता है टू कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर। यानी कि आपने एक पोस्टर बनाना है और उसमें एक ये आइडिया रखना है, ये ख्याल रखना है कि किस तरह से जो है स्कूल तब्दीलियां ला सकता है कि हम पानी को बचा सकें, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें और कागज को बचा सकें। ठीक है, तो आपने एक जो है वो पोस्टर बनाना है। ये देखें, एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर बनाया हुआ है जो कि हमें बता रहा है कि किस तरह से जो है पानी को जो है वो सेव कर सकते हैं और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो सेव करनी है। ठीक है, तो डियर लर्नर्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।